हनुमान जी को क्या बना दिया? हनुमान जी कौन थे बच्चों? बंदर थे या इंसान थे? हनुमान जी कौन थे बोलो? है? अब कुछ तो कह रहे हैं वानर और कुछ कह रहे हैं इंसान। अब इन बच्चों की कोई कमी नहीं है बेचारों की। तुलसीदास जी तो बंदर बना करके बैठे हैं उनको। जिन तुलसीदास जी की रामचरितमानस का पाठ करते हो ना, अखंड रामायण का पाठ होता है, तुलसीदास जी ने तो हनुमान जी को बंदर बना दिया। अच्छा एक बात बताओ, बंदर वेद पढ़ सकता है क्या? बंदर यज्ञोपवीत धारण कर सकता है, यज्ञ कर सकता है क्या? लेकिन हनुमान जी तो सब करते थे। जब हनुमान जी भगवान राम से मिले तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी देखो ये हनुमान जी कितने सुंदर है, इनकी आंखें कितनी सुंदर है, नाक कितनी सुंदर है, मुंह कितना सुंदर है, और इतने सुंदर नौजवान को बंदर का रूप दे दिया। बंदर सुंदर होता है, कुरूप होता है? कुरूप होता है बंदर, कहां सुंदर है? लेकिन इतने सुंदर नौजवान को राम कह रहे हैं कि हनुमान जी वेदों के विद्वान हैं, बहुत सुंदर हैं, हम राम की बात नहीं मानते, हमने बेकार के लोगों की बात मान ली और हनुमान जी को बंदर बना दिया। हनुमान जी को बंदर बना दिया, किसी को वृक्ष बना दिया, किसी को भालू बना दिया, किसी को पक्षी, जटायु को क्या बना दिया? पक्षी बना दिया। यानी ये एक ऐसी जाति है जिसमें बुद्धि का टैलेंट बिल्कुल खत्म, जो अपने महापुरुषों को बंदर बना करके बैठी है, किसी को पक्षी बना करके बैठी है, किसी को भालू मान करके बैठी है। ये इंसान है पशु है? भालू तो पशु होता है, लेकिन हमने अपने महापुरुषों को किसी को भालू बना दिया, किसी को पशु बना दिया। कृष्ण को लंपट बनाया, चोर बताया, व्यभिचारी बताया, दुराचारी बताया शास्त्रों में, और हमने उन बातों को मान लिया। इसलिए सतर्क सावधान होने की आवश्यकता है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने पहली बार आकर के धरती पर यह कहने का साहस किया। सबसे पहले ऋषि दयानंद ने इस बात का उद्घाटन किया था, इस रहस्य से पर्दा हटाया था कि तुम्हारे शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सत्य नहीं है, हर बात को सत्य मत मान लेना। अब तक तो ऋषि दयानंद से पहले हम बाबा वाक्यम प्रमाणम मान करके चलते थे। संस्कृत में जो भी कुछ लिखा है उसको वेद का मंत्र मान करके उसका आचरण जीवन में करते थे। लेकिन सबसे पहले ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा नहीं 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 नहीं, गलत दिशा में जा रहे हो आप। संस्कृत के ग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हो गई, इसलिए हर बात को सत्य मत मानो। जो बात अपनी बुद्धि के अनुकूल हो, तर्क के अनुसार हो, विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरी उतरती हो, अपनी ऋषि परंपरा के अनुसार हो, महापुरुषों के सम्मान के अनुसार हो, उस बात को स्वीकार करो। और इससे विपरीत जो भी बात है उनको बिल्कुल असत्य स्वीकार कर दो। कैसा संभव नहीं है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता।